बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 और उसकी एग्जांपल नंबर 3 करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज अ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर। सबसे पहले हमारे पास इन रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, वो रिकरिंग फॉर्म में हैं, तो हमने इसको फ्रैक्शन की सूरत में लाना है। तो फर्स्ट पार्ट 0.5 उसके ऊपर बार है, इसको सॉल्व करते हैं। हम लेट करते हैं x इक्वल है 0.5 बार, ठीक है। 0.5 बार को हम लिख सकते हैं 0.555 एंड सो ऑन, और इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। फिर सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों 10 को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इस डेसिमल पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट है, तो इसलिए हमने 10 को मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। फिर अब देखिए इस 10 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, क्या वैल्यू आई 5.55 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन का हम इसको नाम देते हैं। तो फिर इसको हम नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। सेकंड इक्वेशन हमारे पास 10x और 5.55 की इक्वल थी, तो हम 10x को माइनस करेंगे x से और 5.55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.55 से, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये देखिए ये हमारे पास, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 9x आता है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास 5 आता है। अब हम क्या करेंगे, x को हमने सेपरेट करना है ना, तो फिर क्या करेंगे 9 को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो हमारे पास x किस चीज़ के इक्वल आ गया 5/9, मतलब ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया p ओवर q। तो इसी तरीके से हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से फाइंड करेंगे। जस्ट क्या है, इस पॉइंट के बाद जो है ना हमारे पास 2 डिजिट्स है, इस डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो फिर हमारे पास किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो सेम जैसे हमने पहले वाला प्रोसेस किया, सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और p ओवर q फॉर्म में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जिस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया है, सेम इसी प्रोसेस से हमने यही क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल नंबर 4 समझते हैं। इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के दरमियान हमने 2 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है ना कि 2 और 3 के दरमियान बहुत ज़्यादा रैशनल नंबर्स हैं इन दोनों के दरमियान, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। हमें एवरेज फाइंड करने वाला फार्मूला आता है ना, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं किसी भी 2 डिजिट्स के दरमियान। अगर आपके पास a और b, अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ दी जाए तो इनके दरमियान एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, a और b, a प्लस b ओवर 2। इस तरीके से हम करते हैं ना, तो यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे 2 + 3 डिवाइड 2 करेंगे, तो हमारे पास 5/2, मतलब इनके दरमियान 2 और 3 के दरमियान वाली वैल्यू एवरेज हमें फाइंड हो गया। तो एक तो रैशनल नंबर हमें फाइंड हो गया, दूसरा रैशनल नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखें 5/2 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। फाइंड एंड अदर रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के दरमियान हमने एक और रैशनल नंबर फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहता था 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे। तो अब हम क्या करते हैं, 5/2 एंड 3 के दरमियान की एवरेज फाइंड करते हैं। 5/2 एक हमारे पास रैशनल नंबर आ गया, दूसरा हम 3 ले लेते हैं। इन दोनों के दरमियान जब हम रैशनल नंबर फाइंड करेंगे, उसको भी सेम इसी मेथड से करेंगे। इन दोनों के दरमियान हमने ना क्या करना है, एवरेज फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। देखिए इन दोनों को प्लस कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों को कैसे प्लस करेंगे, ये हमारे पास नोमिनेटर बन गया, ये डिनोमिनेटर बन गया। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको दोनों का हम एलसीएम लेंगे। कैसे एलसीएम लेते हैं 2 वैल्यूज़ का, हम यहाँ पे लेके देखते हैं कि आपके पास 5/2 + 3 इसका एलसीएम लेना है। तो फिर हम कैसे लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। सबसे पहले हम ये हमारे पास 2 आएगा। अब देखें इन दोनों को डिवाइड करते हैं 1 आता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आता है 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 = 6, तो 5 और ये 6 हमारे पास क्या होता है 11/2। 11/2 और जो ओवर 2 है ये तो वैसे आ रहा है ना, तो वैसे आएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है 11/2। अगर इस तरह से कोई वैल्यू हो कि 11/2/2, अगर ये बटा ख़त्म करें, पता कैसे करते हैं, 11/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इसके नीचे 1 है ना, तो जब बटा ख़त्म होगा तो ये 2/1 है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए ये आपस में सॉल्व होगा तो क्या वैल्यू आएगी 11, और ये क्या आएगा 2 2 = 4, तो 11/4। तो अब आपके पास एक रैशनल नंबर तो ये है, दूसरा रैशनल नंबर ये है, तो हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3 के दरमियान जो है ना ये फाइंड हो गए हैं। इसी तरीके से हमने इसको समझना था। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट एग्जांपल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।